ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है डायजोनियम साल्ट की कोई डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, कह रहे अगर N2 डबल हो, एक डबल हो और दूसरा भी डबल हो तो इट्स मीन इट्स फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एक 3 गुना हो दूसरा भी 3 गुना हो तो इट्स फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी डीके जीरो में नहीं आते, ये फर्स्ट में आते हैं, बाकी ये फोटोकेमिकल वाले जीरो में आते हैं। और द रेट का अच्छा 0.68 जो हाफ लाइफ में हम लेते हैं ना, ये हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते हैं। और सम ऑफ एक्सपोनेंट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सा सम ऑफ एक्सपोनेंट करे जिसमें ऑर्डर हमारे पास 0.5 आए। ये पहले में नहीं आता, ठीक है, दूसरे में कर लो नहीं आएगा, 1.5 आएगा, तीसरे में कर लो नहीं आता, ये फोर्थ में भी नहीं आता, बट इन लोगों ने की में दिया हुआ क्योंकि इसमें वो 0/2 बचता है। इन लोगों ने शायद देख लो ना, हम अगर एलसीएम ले ले 7/2 माइनस 5/2 माइनस 1 तो 2 तो एलसीएम हो जाएगा, 2 1s are 2 ऊपर इसको 7 बना देगा, 2 1s are 2 ऊपर इसको -5 बना देगा और 1 2s are 2 ऊपर इसको 2 बना देगा। तो ये देखो ना, -5 और -2 -7 देता है, -7 इन लोगों ने शायद इनको 1 लिया और 1/2 इन लोगों ने फिर 0.5 कर दिया। अच्छा, विच विल चेंज, तो बस आप लोगों ने ये देखना है, ऊपर ऐड करना है, ठीक है, जिसका इसके बराबर आए वही हमारे पास ये करेक्ट होगा। विच विल चेंज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, और रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट हैज सेम यूनिट हैज रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आ रहा है। अच्छा देखो ना, N2O5 ये फर्स्ट ऑर्डर में, ये भी रट्टे वाले पॉइंट है। ठीक है, बुक से आप लोगों ने याद करने कौन कौन से हमारे पास सेकंड ऑर्डर में आते हैं। तो इसमें ये थर्ड रिएक्शन जो है ना, NO2 फॉर्मेशन, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल में हमारे पास आता है। ठीक है, और द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अच्छा देखो ना, यूनिट से आप पता लगा सकते हैं, ये यूनिट सेकंड ऑर्डर का है हमारे पास, मैं खुद भी गलत हो गया, ये यूनिट जीरो ऑर्डर का है। देखो ना, कंसंट्रेशन 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स, ये तो जीरो है, सॉरी n - 1 1 - n, 0 - n मेरे पास क्या दे देगा, 0 1 - n और n मेरे पास है 0, तो 1 - 0 1, तो कंसंट्रेशन वही मोल डीएम क्यूब और सेकंड इनवर्स, दैट्स व्हाई ये 0 के लिए हो जाएगा। ठीक है, और फिर है इन द गिवन गैसेस मिक्सचर इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम डबल देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, वो चेंज नहीं होता, वो रिमेन सेम रहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हैज फ्रैक्शनल ऑर्डर, ये भी अब रट्टा पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोफॉर्म टेट्राफ्लोरोमीथेन, इनका ऑर्डर फ्रैक्शनल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर है कि इन द रिएक्शन A + B प्रोडक्ट इफ B इज टेकन इन द लार्ज एक्सेस, एक अगर हम एक्सेस में लेना ना, इस तरह की रिएक्शन को हम सूडो ऑर्डर में लेते हैं। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। फिर हमारे पास आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट तो कांस्टेंट बराबर होता है यूनिट। ठीक है, प्रोसीड एट कांस्टेंट रेट, ये यूनिट है। हाफ लाइफ ऑफ इट्स इनवर्स नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे पास। और K40, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में आता है। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर याद करने आप लोगों ने, ठीक है, बुक से याद करो, इनकी एग्जांपल्स याद करो। और इफ K ऑफ एन रिएक्शन इज 1.89 मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डर, देखो अगेन यूनिट से पता लगाओ, तो ये हमारे पास मोल लीटर सेकंड इनवर्स है ना हमारे पास। इफ K ऑफ रिएक्शन इज 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹ मोल इनवर्स होता तो फिर हम इसको क्या होता, 1 - 2 -1 देता ना, तो अगर मोल इनवर्स होता फिर हम इसको लेते कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर में आ रहा है। वैसे हमारे पास ये आ रहा है इसमें हमारे पास इसका यूनिट हम मालूम कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर ये फिर होगा। ठीक है, इन लोगों ने की में रॉन्ग दिए हुए हैं हमारे पास, तो 2 नहीं हो सकता। अच्छा फिर हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, स्लो 1 जो होता है ना, वही हमारे पास ऑर्डर देता है स्लो 1। तो स्लो 1 में कौन सा ऑर्डर है हमारे पास, 1 + 1 2 हो जाएगा, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगेन आप लोग को याद करने हैं। वैसे ये फोटोसिंथेसिस वाला भी हमारे पास जीरो, फोटोकेमिकल जो होते हैं ना ये जीरो में आते हैं। ठीक है, इट्स फोटोकेमिकल रिएक्शन डी वाला। और 19 है कि इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोराइड हैज शोन,
ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 एक और एक 2, ठीक है। तो बी भी गया और डी भी गया। आर्डर हमारे पास इसका क्या है, आर्डर हमारे पास इसका 1 है, ठीक है। ये आर्डर तो याद करने हैं आप लोग को। अच्छा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी एंड आर्डर। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। और आर्डर भी हमारे पास जीरो आर्डर है, ठीक है। इट कैन हैव स्मॉल इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल एंड जीरो वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी वाला रंग है ना हमारे पास, दैट्स व्हाई डी रंग हो जाएगा। Which one of the following method is used to determine the order of reaction? रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड हमारे पास यूज होता है। और consider the following type of order reaction. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है? जीरो ऑर्डर है ना, ये फोटोकेमिकल में आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर N2O5 डिकम्पोजिशन ऑलमोस्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में आती है। तो ये अभी हमने एग्जांपल की NO2 फॉर्मेशन सेकंड ऑर्डर में आता है, ठीक है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे H2O एक्सेस में होता है। तो ये सारी बातें हमारे पास करेक्ट हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल जीरो में आते हैं, डिकम्पोजिशन फर्स्ट में आते हैं, और NO2 फॉर्मेशन ये सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है। इन द रेट इक्वेशन आर की, तो ऑर्डर क्या हो, दोनों का इक्वेशन का उसका सम होता है, ठीक है। और कंसीडर द फॉर्मेशन, तो ये इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है, दैट इज 1.5 है हमारे पास। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल, तो वो हमारे पास किसके लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्स है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई इफेक्ट नहीं है, और जीरो के लिए हमारे पास फिर डायरेक्ट है। कंसीडर द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि ये पहले कार्बोकेटाइन बनाता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास आते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, दी आर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डीके, तो डीके है ना, ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। और जो फोटोकेमिकल है वो जीरो ऑर्डर है, NO2 फॉर्मेशन सेकंड ऑर्डर में आता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर ले। इन द रेट इक्वेशन आर की, तो ए एंड बी क्या शो कर, ए बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग फार्मूला यूज ऑर्डर, तो ये फार्मूला है याद करने वाला, ये ए वाली ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। Which of the following statement are correct about molecularity? तो molecularity of a reaction cannot be fractional, can be more than 3 हो सकता है। Molecularity of a reaction may or may not equal to order of reaction, so all of these। और the specific rate for a reaction is this, ये यूनिट हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए, दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ओके। और ठीक है, द रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल जमा करना है आप लोगों ने, 3/4 माइनस 1/2, 4 LCM हो जाएगा, तो ऊपर 3 माइनस 2, 2 पर 2, 1/4 क्या देता है, 0.25 देता है। लास्ट वन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें एक एक्सेस में हो, वाटर हो इसके साथ, ठीक है। तो ये बी वाला देख लो ना, ये हमारे पास वाटर यहाँ पे एक्सेस में होता है, ये फिर सूडो ऑर्डर में आएगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।